हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी है खंडाला गांव की, जहां की खूबसूरती के पीछे एक खौफनाक रहस्य छिपा हुआ है। यह कहानी सिर्फ एक डरावनी घटना की नहीं, बल्कि एक प्राचीन अनुष्ठान की है, जिसने पूरे गांव को सदियों से खौफ में जीने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए तैयार हो जाइए इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए और सुनिए खंडाला का यह रहस्यमयी अनुष्ठान। खंडाला के इस खंडहर के बारे में गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि सैकड़ों साल पहले यहाँ एक शक्तिशाली तांत्रिक रहा करता था, जिसने देवी काली की पूजा करते हुए अपार शक्ति प्राप्त की थी। उसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में एक रहस्यमयी अनुष्ठान किया, जिसे मृत्युंजय विधि कहा जाता था। इस विधि का उद्देश्य था अमरता प्राप्त करना, लेकिन यह अनुष्ठान अधूरा रह गया और तांत्रिक की आत्मा उसी खंडहर में कैद हो गई। गांव वालों ने इस खंडहर को हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन समय के साथ यह कहानी धुंधली पड़ गई। लोग भूल गए कि वहाँ क्या हुआ था, लेकिन खंडहर के पास जाने से आज भी डरते थे। लेकिन इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब गांव के कुछ युवकों ने इस खंडहर के रहस्य को जानने की ठानी। उन्होंने सुना था कि वहाँ एक प्राचीन खजाना छिपा हुआ है, जो उस तांत्रिक ने अपने अनुष्ठान के दौरान छुपाया था। इस खजाने को पाने के लालच में वे युवक एक रात खंडहर में गए। जैसे ही उन्होंने खंडहर के अंदर कदम रखा, उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में एक विचित्र सी गंध थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। खंडहर के अंदर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी पत्थर की वेदी थी, जिसके ऊपर कुछ अजीब से चिन्ह उकेरे हुए थे। उन्होंने उन चिन्हों को समझने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक वेदी से एक जोर की आवाज आई, जैसे कोई पत्थर गिरा हो। उनमें से एक युवक ने जैसे ही वेदी को छूने की कोशिश की, पूरा खंडहर हिलने लगा। दीवारों पर लगे पत्थर टूटने लगे और जमीन के नीचे से एक डरावनी चीख सुनाई दी। युवकों का खून जम गया, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि अब वे क्या करें। वे खजाना ढूंढने आए थे, लेकिन जो कुछ उनके सामने था, वह उनके लिए किसी खौफनाक सपने से कम नहीं था। वे जैसे ही खंडहर से बाहर भागने लगे, उनके सामने अचानक से एक विकराल आकृति आ गई। यह आकृति उस तांत्रिक की थी, जिसकी आत्मा इस खंडहर में सदियों से भटक रही थी। तांत्रिक ने उनकी ओर देखा और हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि युवक वहीं पर बेहोश हो गए। अगले दिन गांव वालों ने उन युवकों को खंडहर के पास बेहोश पड़ा पाया। वे सभी जीवित थे, लेकिन उनमें से एक भी बोलने की हालत में नहीं था। उन्हें घर ले जाया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद उनमें से एक कर सभी की मौत हो गई। उनकी मौत का कारण कोई नहीं समझ पाया, लेकिन गांव वालों ने मान लिया कि यह तांत्रिक के श्राप का परिणाम था। युवकों की मौत के बाद गांव में एक अनकहा भय फैल गया। गांव के बुजुर्गों ने इस घटना की जांच की और पाया कि यह सब उस मृत्युंजय विधि के कारण हुआ था। यह विधि एक बेहद खतरनाक अनुष्ठान था, जिसे तांत्रिक ने अमरता प्राप्त करने के लिए किया था। लेकिन विधि अधूरी रह गई थी और तांत्रिक की आत्मा इस खंडहर में फंसी रह गई थी। तांत्रिक ने अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए उस विधि को पूरा करने का प्रयास किया, और जो भी इस खंडहर के पास गया, वह उसकी शक्ति का शिकार बन गया। खंडहर में जाने वाला कोई भी व्यक्ति उस विधि का हिस्सा बन जाता और तांत्रिक की आत्मा उसे अपना शिकार बना लेती थी। बुजुर्गों ने तांत्रिक की आत्मा को मुक्त करने के लिए एक और तांत्रिक को बुलाया, जिसने उस अधूरे अनुष्ठान को पूरा किया। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, खंडहर में बसी हुई बुरी शक्तियां शांत हो गईं। तांत्रिक की आत्मा को मुक्ति मिली और खंडाला में फिर से शांति लौट आई। लेकिन इस घटना ने गांव वालों को एक बड़ी सीख दी, कभी भी अज्ञात और रहस्यमयी चीजों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। खंडाला के खंडहर का रहस्य अब भी गांव वालों के दिलों में बसा हुआ है, और वे जानते हैं कि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें बंद ही रहने देना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब तक हम अपने अतीत और उसके रहस्यों का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक हम उसके परिणामों से नहीं बच सकते।